कि है पूरा ये संसार गुलाम माँ के चरणों में। लिखा है, अरे है पूरा संसार गुलाम माँ तेरे चरणों में। अरे है पूरा संसार गुलाम माँ के चरणों में। अरे है पूरा संसार गुलाम माँ तेरे चरणों में। और वो मिलते हैं चारों ही धाम माँ के चरणों में। वो मिलते हैं चारों धाम माँ तेरे चरणों में। बड़ा बताया है वेदों ने भी ऊंचा माँ का दर्जा। बड़ा बताया है वेदों में ऊंचा माँ का दर्जा। और दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का कर्जा। दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का कर्जा। बाबूजी, माँ की कसम खाए तो 100 बार सोचना पड़ता है बच्चे को, और बाप की कसम 100 बार खप्पा लो। एक बार न पूछे माँ में और बाप में क्या अंतर है? माँ का दर्जा बाप से बड़ा क्यों? 4 लाइन बोल रहा हूँ, आपको अच्छी लगे लाइन तो मैं तालियों का प्यार चाहूंगा। प्रेम प्रीति यारी में किसी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। प्रेम प्रीति यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। और मंत्र और जाप का, पुण्य और पाप का उस मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। सुनिएगा, मंत्र और जाप का, पुण्य और पाप का उस ईश्वर के जैसा हिसाब नहीं मिलता। अरे एक बेटा पुण्य करे, एक बेटा पाप करे, पर माँ के दिल में दोनों में दुराब नहीं मिलता। अरे एक बेटा पुण्य करे, एक बेटा पाप करे, पर माँ के दिल में ये दुराव नहीं मिलता। पर माँ के दिल में दोनों को दुराब नहीं मिलता। और माँ का दर्जा बाप से बड़ा क्यों? ये लाइन मेरी पसंद आए तो मैं आपसे सबसे चाहता हूँ। अरे माँ के दिल में दोनों में दुराब नहीं मिलता। और खोज लो संसार में, ढूंढ लो बाजार में, ये माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। खोज लो बाजार में, ढूंढ लो संसार में, माँ का दूध किसी भाव नहीं मिलता। बड़ा बताया है वेदों में भी ऊंचा माँ का दर्जा। और दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का कर्जा। तो सेवक 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 सेवक, अरे सेवक बने कृष्ण और राम माँ के चरणों में। अरे सेवक बने राम कृष्ण बलराम माँ के चरणों में। अरे सेवक बने कृष्ण और राम माँ के चरणों में। और इसलिए बारंबार प्रणाम माँ के चरणों में। इसलिए बारंबार प्रणाम माँ तेरे चरणों में। कि अब आए जा रही माँ शारदा कोई मैं सुमिरते हूँ तो सभा में आई जा मेरी मैया, सभा में आई जा रही। ये तो है रसियन को पाड़ो झंडा यहाँ टेलर ने काड़ो के सोटा बारो यार अखाड़ो रे सोटा बारो यार अखाड़ो छप गयो दार पाड़े। कोई नंद गाम सोगा राधा सी गोरी नहीं।
सो कोई कृष्ण नाम सोना। अरे ये गंगा जी को नहबना और कोई संतन क्यों बहारे, अरे पार जाओ तो पार है भैया, डूब जाओ तो पार। दोस्तों, गाना प्रारंभ करने से पहले चंद लाइनें आपके चरणों में रखते हुए ये विनती करूं कर जोर के, और ये विनती करूं कर जोर के रे, और तुम सभा सद सुन लीजिए। मैं विनती करूं कर जोर के, और तुम सभासद सुन लीजिए। और जैसा सुना मैं आपको, जरा गौर उस पर दीजिए, क्योंकि आज का एहसान ये, और ये आज का एहसान ये रे, और होगा हमारे साथ में। और अच्छे बुरे का ये फैसला देना तुम्हारे हाथ में। आदरणीय जनता जनार्दन और श्रद्धेय और वंदनीय आज के रसिया आयोजित कराने वाली परम वंदनीय कमेटी, बड़ी दूर दूर से अपनी अपनी रजाई छोड़ छोड़ के लोग आए हैं। मैं सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन करने के बाद केवल 1 सेकंड और लूंगा। हमारे रसिया का जो संचालन करते थे, बहुत लोग रसिया देखने वाले हैं, उनका नाम था डॉक्टर महेंद्र पाल शर्मा। 25 जुलाई को उनका देहांत हो गया, तो एक दोहा उनका लगाते हुए उसके बाद में रसियों का दौर शुरू हो जाएगा। हाँ सर, कि ये घाव हमें तुम दे गए, अब ये घाव हमें और तुम दे गए। और वो भरे नहीं सकता घाव, और हम कभी भुला सकते नहीं। कोई तुम्हें डॉक्टर
छंद की शुरुआत करते हैं। जिस समय भगवान कन्हैया को पंडित जी ने आके चिट्ठी पकड़ाई, बोले अगर तुम शादी करने रुक्मिणी से नहीं गए तो रुक्मिणी मर जाएगी। और भगवान कन्हैया जल्दी में ही दारुक को लेकर के और रुक्मिणी को हरण करके लाए। कहीं तो लिखा है कि हरण करके लाए, लेकिन ये हरण कर ही नहीं सकते। क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊंगा। जब रुक्मिणी ने नीचे से हाथ किए, भगवान ने कहा जो मेरी तरफ हाथ उठाता है वो तो मुझे उठाना ही पड़ता है। और रुक्मिणी को लेकर के चले। उधर में दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध और उसका बड़ा भाई रुकम ने सबके सामने प्रतिज्ञा की, अगर कृष्ण को मार के रुक्मिणी को वापस नहीं लाया तो मैं इस कुंडलपुर में कदम नहीं रखूंगा। और देखिए भगवान के साथ आ रहा है, और जब बीच में युद्ध हुआ तो भगवान ने रथ से बांध करके खींचने लगे। उधर में बलदाऊ को पता चला कि कन्हैया न जाने कहां गया। और पूछने से बहुत देर बाद मालूम पड़ी, बोले ऐसे राजाओं की सभा लगी हुई है और कन्हैया जी वहां रुक्मिणी से शादी करने के लिए चले गए। बलदाऊ को बड़ा वो लगा और अपना रथ लेकर के आए। उधर से बहुत बुरी सेना, दंतवक्र वगैरह सब पीछे से हैं और रथ में पीछे बंधा हुआ है रुकम। तो देखिए दाऊ जी क्या कह रहे हैं और इधर से कौन जवाब देगा, ये आप सुनोगे और बताओगे। कौन जवाब देगा? दाऊ जी कन्हैया जी से कह रहे हैं क्या? अब ये रुक्मिणी को और लेकर चले, और पंडित जी लेख रहा शर्मा जी अब घड़ी लगा ले और घड़ी मत लगाओ। मजाक की कोई घड़ी ना होती, आवे तो एक बात में आ जा, ना आवे तो पूरी रात में ना आवे। अरे रुक्मिणी को लेकर चले और जब रथ में घनश्याम, अरे जब रथ में घनश्याम और सीना चौड़ा अरे हो गया, कोई लखपत में बलराम। अरे तू किलो आयो कन्हैया और देखे बिना और बताए मोए, और अब बहू को ले जा, अब जा बहू को ले जा और द्वार भैया राम करे सोई हो। दाऊ भैया अगर मैं यह लेके द्वारका चलो जाऊं और जो इतने दुश्मन है सो मैं तुम्हें छोड़ के ना जा सकती, जे मेरो बार बार को ना कर सकते तना, लेकिन मेरो मन ना कर रहा दाऊ भैया। अरे अरे चिंता मत कर अपने मन में और मत समझ मैं काल ने घेरो हूँ। सरवाजी दाऊ भैया कह रहे हैं और मत समझ काल ने घेरो हूँ। और ये जितने आए के योद्धा रन में और मैं इकलौई बहु तेरो हूँ।
ये भाल पसीना अरे छलको और ये छल को काम नहीं है पल को और पल को अरे पल को काम मेरे मूसल को पल को काम मेरे मूसल को रे पल को काम मेरे मूसल को छिलनो बारे हाँ दाऊ भैया देख जागू मर जाएगो खम खम जागू रथ में ते खोल दे मान जाए अरे यहाँ ने तो धूरी उठाई यूं करो ये कर दूंगा वो कर दूंगा जो मानो ही ना अरे अरे कन्हैया शर्मा जी कह रहे अरे कन्हैया और जब बहू को भैया और ये तेने जुल्म गुजारो है और ये तेने जुल्म गुजारो है और छोड़ दे या तू खोल दे रखते अब जे नातेदारे हमारो है मिलनो सारे और माँ साहब धुन बजाओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर गोरी अरे गोर रंग पे गोर रंग पे तू इतना गुमान कर शर्मा जी गोर रंग पे तू इतना गुमान कर गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा मैं समागो तुझे परवाना मुझको छूते ही तू जल जाएगा नेक माइक दो ये राजा संगपति मीन मार के फूलन देते शादी करके लाए लेकिन वहां तो निशानों सही बैठो है ना बैठो और पमाड़ो पर गो निशाना सही नहीं बैठा चौधरी साहब और जब निशाना सही नहीं बैठा क्योंकि उन्हें तो बार बार खांसी आ जाती
एक दिन पूरनमल को महल में देख लिया और बुलवा लिया और उससे कहने लगी, पूरन रिश्ता को भूल जा और रास्ता पे आ जा। तो देखिए ये पूरन क्या कहता है, और इनकी तबीयत अलग है। क्यों? औरत का अलग ढंग चढ़ जावे जब रंग, तो भैया का छोचक और भात नहीं देखती, तो वो भैया का छोचक और भात नहीं देखती, और पड़ जावे इश्क में, मामलो सब रिस्क में, ऐसे में रात और बिरात नहीं देखती, वो ऐसे में रात और बिरात नहीं देखती, और मार जाती जान तक, दे देती ईमान तक, और ऐसे में 6 और 7 नहीं देखती, वो ऐसे में 6 और 7 नहीं देखती, और पक्को इरादा करे पूरो ही वादा करे, इश्क में वो जाते और कुजात नहीं देखती। इसलिए अरे गोर रंग पे कछु गायलन छोरा गायलन, गोर रंग पे तू इतना गुमान कर, और गोर रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि निशाना फिट बैठा तो निशानी याद आ गई, निशाना फिट बैठा तो निशानी याद आ गई, और गुजरे जमाने की कहानी याद आ गई। अरे हसीना क्या देखी अपने पहलू में, गुरुदेव तुम्हें तो जवानी याद आ गई। मैं समाऊं तुझे परवाना, मैं समाऊं तुझे परवाना, और मुझको छूते ही तू जल जाएगा। कहा देख रहे हो चाचा चक्की बांध के, बारिशों की सब निशानी चूस जाती है, जैसे भूड़ की मिट्टी सारा पानी चूस जाती है। अरे इन हसीनों से बच के रहना मेरे यार, ये वो दीमक है जो जवानी चूस जाती। अब देखिए ये कह रही है कि तू रिश्ता को छोड़ और रास्ता पे आ, तो पूरनमल क्या कह रहा है, और करण भैया जवाब चाहूंगा, क्योंकि बढ़िया अखाड़े और बढ़िया लिखइयों में आपकी गिनती होती है। अरे तू समझे मैं वो वंश नहीं, अरे ओ मौसी, पूरन तुझे पता है मैं कितनी परेशान हूँ, ये जवानी है ना मेरी डट नहीं रही है, मेरे पास आ जाओ पूरन। तो सुन सही, जवानी को ध्यान रखिए, और मेरी एक बात और मानिए, जब तक तू आई है लोगों की नजर बहुत है, ऐसा ना हो कि सुबह होते ही शाम हो जाए और किसी के सर पे खामखा इल्जाम हो जाए। अरे अंधेरे में अकेली मत जाना, पता नहीं कौन कब आसाराम हो जाए। तू समझे, तू समझे, मैं वो वंश नहीं, तू समझे मैं वो वंश नहीं। कुछ लोग जिन्होंने हमारा प्रोग्राम वृंदावन में देखा, और एक बड़ी मुश्किल है, वही यहाँ मुश्किल है। गौड़ा में कल प्रोग्राम हुआ है करण भैया, और आज यूट्यूब पे आ गया। वृंदावन में प्रोग्राम हुआ, रैना में प्रोग्राम हो रहा, बोलो जो वृंदावन में सुनाई वो सुनाओ। तो हम तो इन्हें यूट्यूब पाने तो बड़े परेशान हैं, एक रिपोर्ट इनके नाम और एक इनके नाम करनी पड़ेगी। मेहनत हम कर रहे हैं, मजा के मार रहे हैं। अरे तू समझे मैं वो वंश नहीं, कहूँ परवाक में पूरन मासी है। अरे तू समझे मैं वो वंश नहीं, कि
अंश नहीं। ये ममता का तुझ में अंश नहीं। तू जैसी है वैसी ठीक, लेकिन मैं पूरन मलू इसलिए कह रहा हूं कि ममता का तुझ में अंश नहीं, पर पूरन को तो पूरन मासी है। मेरे लिए तो पूर्णिमा है तू, ममता की होती मूरत, और माँ को मिला भगवान का दर्जा। ममता की है तू मूरत, माँ को मिला भगवान का दर्जा। और ये लाइन मेरी पसंद आए तो इधर बालकोनी वालों से भी मैं चाहूंगा प्यार मिलना चाहिए। अरे माँ को मिला भगवान का दर्जा, और माँ ही जब बेटा पे हो जाए आशिक। अरे माँ ही जब बेटा पे हो जाए आशिक, तो कैसे बचा फिर दूध का कर्जा। अरे मैं नहीं कहता, सबने कहा। अरे मैं नहीं कहता, ये सबने कहा। और मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है। भले ही कितना भी प्यार से खिला दे, लेकिन जो माँ खिलाती है वैसा संसार में कोई खिलाने वाला नहीं है। पढ़ सकती पूरन मासी है। क्यों? क्या माँ जब हमें छोटे बच्चे जब होते हैं तब दूध पिलाती है, और बच्चे का एक स्तन माँ के मुंह में होता है और दूसरे स्तन पे लात मारता है, फिर भी माँ सहलाती हुई उसको दूध पिलाती रहती है। और कोई संसार में नहीं है। तुम एक गाली दे के देख लेना, तुम्हें दरवाजे पर झांकने दे, और माँ लात खा के भाई तुम्हें दूध पिलाती है और बड़ा कर देती है। और जब बड़े हो जाते हो, खाएगा कैसे नहीं, तमाचा मार के खिला देती है, और उसके बाद में चाहे किसी के हाथ से खाते रहो, लेकिन माँ की याद कभी जाती नहीं। अरे मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है। मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है।